गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। पॉलिटिकल साइंस का जो आज का क्वेश्चन है हमारा सेम उसी लेसन का ही है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था उस व्यवस्था को कहते हैं जहाँ पर पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिक्सचर होता है, यानी कि दोनों साथ साथ चलती है। देखो, पूंजीवादी का मतलब हो गया पैसे वाली, और ये हो गया बिना पैसे वाली, इट मीन गरीबों वाली। तो जहाँ पर एक प्लस एक ये दोनों चलती है ना, तो वो होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी कि अगर आपको देसी भाषा में समझाया जाए कि एक पंथ दो काज, जब दो चीज़ें साथ साथ चलती हैं उससे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत क्षेत्र और दोनों की व्यवस्था की जाती है, यानी कि निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों की व्यवस्था की जाती है, भी किसी को भी प्रॉब्लम्स ना हो। सार्वजनिक क्षेत्र वाले उद्योगों का प्रबंध राजकीय निगम यानी कि सरकारी निगम, और प्राइवेट क्षेत्र वाले का जो प्रबंध है वो किया जाता है उद्योगपतियों द्वारा किया जाता है। और भारत में कौन सी व्यवस्था पाई जाती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। यहाँ पर सभी के बारे में पूरा ख्याल रखा जाता है। तो रिपीट कर रहा हूँ, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है ऐसी व्यवस्था जहाँ पर पूंजीवादी और गरीब व्यवस्था दोनों से पाई जाती है। इसके अंदर दोनों क्षेत्रों के बारे में सोचा जाता है। जो सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं उसके बारे में सरकार निगम ध्यान रखता है, और जो प्राइवेट क्षेत्र होता है उसके बारे में उद्योगपति द्वारा दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हरित क्रांति की आवश्यकता पर नोट लिखो। क्या ऐसा हुआ कि हमें हरित क्रांति की जरूरत आन पड़ी? ये क्वेश्चन बार बार 3-4 बार मैं करवा चुका हूँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको करवाया जा रहा है। 1960 के मध्य में भारत को राजनीतिक एवं आर्थिक मोर्चे पर कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। यानी कि जब 1960 का ईयर चल रहा था ना, तो लगभग उसके सेंटर में क्या हुआ, भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध वाली स्थिति पैदा हो गई। तो भारत का जो आर्थिक क्षेत्र था धीरे धीरे करके क्या हो रहा था, वो कमज़ोर होता जा रहा था। भारत में आर्थिक विकास में कमी आने लगी, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ होने लगी? खाद्य पदार्थों के अंदर सबसे बड़ी कमी होने लगी, जिससे भारतीय नेतृत्व को चिंता में डाल दिया कि अब करें तो क्या करें। तो इस स्थितियों से बाहर कैसे निकला जाए? तो उस समय भारतीय नीति निर्धारक कौन है? नीति निर्धारक कौन होते हैं? जो भारत के लिए प्लानिंग करते हैं, जो भी होते हैं। इसका जो अध्यक्ष होता है नीति निर्धारक का, वो प्रधानमंत्री होता है। तो किस प्रकार उत्पादन में वृद्धि लाई जाए, और इसी को ही हरित क्रांति की शुरुआत माना जाता है। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य देश में पैदावार को बढ़ाकर भारत को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आर्थिक विकास के भारतीय मॉडल की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो जो पहली विशेषता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया भारत के अंदर। भारत के आर्थिक विकास में नियोजन को महत्व दिया गया। नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग। प्लानिंग की गई किस क्षेत्र के अंदर कितना पैसा लगाना है। ठीक है, तो इस प्लानिंग के जरिए ही सारे कार्य किए गए। हम जब कोई काम स्टार्ट करते हैं उसकी पहले प्लानिंग कर लेना, तो वो कार्य लगभग अच्छा होता है। तीसरा, भारत में आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया गया।
पंचवर्षीय योजना किसने चलाई थी? लगभग पंडित नेहरू के समय में चली थी। और नंबर 4 क्या किया गया? भारत में कृषि के साथ साथ किसके ऊपर बल दिया गया? उद्योगों के ऊपर बल दिया गया, ताकि भारत के अंदर इन क्षेत्रों को और आगे बढ़ाया जाए। फिर आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, नियोजन विकास की कोई 4 अचीवमेंट बतानी है। तो पहली अचीवमेंट क्या थी? मजदूरों एवं कमजोरों का शोषण कम करना। दूसरा, खाद्यान्न क्षेत्र में सबको आत्मनिर्भर बनाना। इससे राष्ट्र की पूंजी थोड़े व्यक्तियों के हाथों में ही इकट्ठी नहीं हो पाई, सबको बराबर हुई, यानी कि पैसों के ऊपर कुछ व्यक्तियों का अधिकार ना होकर लगभग सभी व्यक्तियों का अधिकार रहा। धन्यवाद। ये 3 क्वेश्चन आपने कल लिखने, और ये जो 30वां क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुका हूँ, क्या कुछ हुआ था। ठीक है, आपने क्वेश्चन लिखकर मेरे पास सेंड कर देने। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।